के और दोनों पत्नियां दौड़ के आई। प्राणनाथ, आपके रोने का कारण क्या है? पांडु कहने लगे, मुझे श्राप लग गया है, मैं भोग भी तो नहीं कर सकता और संतान भी नहीं हो सकती, तो मेरा वंश तो यहीं से विलय हो रहा है। कौन मेरी श्राद्ध करेगा, कौन मेरा तर्पण करेगा? अब तो मेरा सब सत्यानाश हो रहा है, मेरी अधोगति होने वाली है, कोई पुत्र नहीं है। तो कुंती कहने लगी, महाराज आप चिंता मत करो, मैंने बाल्यावस्था में महर्षि दुर्वासा जी की सेवा की थी, तो महर्षि दुर्वासा जी ने मुझको आकर्षण मंत्र का उपदेश किया था। कुंती तो पहले आजमा चुकी हैं, उपकरण की उत्पत्ति हो चुकी, तो कुंती का मन मजबूत है कि मैं उस मंत्र से संतान अवश्य प्राप्त करूंगी। तो कुंती कहने लगी, आपकी यदि आज्ञा हो प्राणनाथ, तो मैं देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती हूँ। कहा अवश्य करो। कुंती मां ने उस आकर्षण मंत्र का प्रयोग किया। जैसे उसका ध्यान किया आकर्षण मंत्र का, तो 3 देवता प्रकट हो गए कुंती के आगे। प्रसन्नास्मि वरम ब्रूहि, वरदान मांग ले। कुंती कहने लगी, महाराज मुझे संतान दो, मुझे संतान दो, मुझे संतान दो। तो धर्म देवता ने एक बालक दे दिया जिसका नाम पड़ा युधिष्ठिर। इंद्र ने एक बालक दे दिया, कहा इसका नाम है अर्जुन। और 49 क्षेत्रपाल यानी पवन देवता भी प्रकट हुए थे, तो उन्होंने एक बालक प्रदान कर दिया, इसका नाम है भीम। 3 बालक कुंती को प्राप्त हो गए। कुंती तो बहुत प्रसन्न है, लेकिन माद्री रोने लगी। कुंती कहने लगी, अरे बहना तू काहे को रोबे? माद्री कहने लगी, मेरे रोने का कारण यह है, तू तो पुत्रवती हो गई, मुझे तो कोई संतान नहीं है, मेरी कदर नहीं होगी, मेरा जीवन तो बंध्या बीतेगा। तो कहा चिंता मत कर, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति रहा संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ सुमति रहा। वही संपत्ति है, वही सुख है, वही आनंद है। और जहां पे कुमति है वहीं दुख है। अरे तो हमारे यहाँ संपत्ति सुमति है। अरे माद्री, ये आकर्षण मंत्र मैं तुझे प्रदान कर रही हूं, तू भी इस मंत्र से संतान प्राप्त कर ले। माद्री को उपदेश कर दिया। माद्री ने भी उस मंत्र का प्रयोग किया। दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य के पुत्र, जो दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर जो वैद्य है ना, उनका ध्यान कर दिया माद्री मां ने। तो दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हो गए और दोनों अश्विनी कुमारों ने माद्री को 2 बालक दे दिए। एक बालक का नाम है नकुल और एक बालक का नाम है सहदेव।
दो बालक माद्री के हुए। अश्विनी कुमार दो हैं, नाम एक है, तन दो है। ये देवताओं की वेद है। और इन्होंने दो बालक दिए, नकुल और सहदेव। लेकिन भगवत प्रेमी, तकदीर के आगे वशर की चल नहीं सकती। तकदीर के आगे वशर की चल नहीं सकती। और मुकर्रर है घड़ी जो मौत की, वो चल नहीं सकती। विधि का विधान कभी पलटता नहीं। महाराज, वो पांडु की मृत्यु का समय आया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब पांडु महाराज एक दिन माद्री को श्रृंगार करते देख लिया, काम वासना जागृत हो गई, तुरंत जाके हाथ पकड़ दिया। माद्री ने कहा छोड़ो, लेकिन काम के वश में अंग का स्पर्श करते ही पांडु की मृत्यु हो गई। रोदन मच गया। यहां तक कि पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सारा रनिवास सब इकट्ठा हो गया। कारण पूछा। कुंती और माद्री ने रो रो करके अपना सारा दुख निवेदन किया। ऐसे महाराज की मृत्यु हुई। चिता बनाई गई और जब चिता अंत्येष्टि करने का समय आया तो माद्री पितामह भीष्म के चरणों में गिर करके और रोने लगी। माद्री, पितामह कहने लगे, बेटी क्यों रो रही है तू? कहा, मेरे स्पर्श से मेरे पति की मृत्यु हुई। कुछ भी हो, मेरा तो जीवन कलुषित हो गया। मैं तो पति की हत्यारन कहलाऊंगी। मेरे स्पर्श से मेरे पति की मृत्यु हुई तो मेरा जीवन कलुषित हो गया। इस कलंक से बचने के लिए मैंने एक उपाय देखा है। मैं पति के साथ में सती होना चाहता। पितामह ने आज्ञा दे दिया, जा बेटी, तेरी जैसी मर्जी वैसा कर ले। माद्री ने पांडु को अपनी गोद में ले लिया। पांडु के शव को गोद में लेकर के पति को चिता पे बैठ करके और माद्री सती हो गई। अंत्येष्टि हुई। पितामह ने धृतराष्ट्र से कहा, देखो अब कुंती अकेली है, 5 बालकों का भार इसके सर पे है। इनका भरण पोषण करना, लालन पालन करना, देख रेख करना तो कुंती का कार्य है ना। आज से तुमको मैं राजा बना रहा हूं, मंत्री विदुर रहेंगे, लेकिन इन 5 बालकों को, कुंती को, सबको रनिवास में ले चलो। भैया जैसे लाए मामा शकुनी, दुर्योधन को बुलाया, भांजे ये तेरा पितामह, ये बाबा जो है ना, और ये तेरा मंत्री जो विदुर है, इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया तुम 100 भाइयों का। कहा क्या हो गया? अरे कहा तेरा पिता राजा तो हो गया, लेकिन ये 5 बालक रहेंगे, भविष्य में बंटवारा होगा। 200 रुपए है ना, 200 रुपए 2 जगह बांटे जाएंगे, एक कुंती के और एक माद्री के। 100 रुपया माद्री को मिलेंगे, 100 रुपया कुंती को मिलेंगे, ओ उसको गांधारी को। तो गांधारी के पुत्र हैं तुम, 100 भाई हो। अब 100 रुपए 100 जगह विभाजित होंगे तो 1-1 पैसा आएगा, 1-1 रुपया आएगा हिस्से में। और ये 20-20 रुपए के मालिक बन जाएंगे, ये धनवान हो जाएंगे और तुम सब कंगाल हो जाओगे। दुर्योधन ने कहा तब तो ये तो बड़ी गजब की बात है मामा श्री, कुछ ऐसी उपाय करो जिससे ये बंटवारा ही न हो। कुछ ऐसा उपाय सोचो। शकुनी कहने लगा, अरे मेरे पास ऐसे ऐसे उपाय हैं, अरे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी, दवा भी नहीं देना पड़ेगा,
रोग भी नष्ट हो जाएगा। तो कहा मामा करो उपाय। मामा ने कहा भांजे तो एक काम कर, सबसे पहले तो एक फाइबर का मकान बनवा ले, लाख का मकान बनवाओ, बड़ा आलीशान, इस मकान से बढ़िया बनवाओ। दुर्योधन कारीगरों को बुला के महल का निर्माण करवाया, बड़ा आलीशान मकान। विदुर जी समझ गए ये फाइबर का मकान बन रहा है, ये तो तेज कड़ाके की धूप हुई तो भी ये पिघल जाएगा, ढह जाएगा, कहीं आग लग गई तो जल जाएगा, इसमें रहने वाले तो चले जाएंगे, ये तो बड़ा अजीब मामला है। कारीगरों से कहा विश्वकर्मा एक काम करो। कहा क्या करें? कहा इसमें कोई आपातकालीन मार्ग जरूर बना देना, कोई गुप्त द्वार जरूर बना दो, ताकि इसमें कोई रहने वाला जो है, कोई आपत्ति आ जाए, आग लग जाए तो भला अपने प्राण तो बचा सके। उन कारीगरों ने आंगन के मध्य में एक सुरंग बना दी, उस पर एक खंबा खड़ा कर दिया। विदुर से कहा देखो ये गुप्त द्वार है, यदि कोई आपत्ति आती है ये खंबा तोड़ दो, आराम से अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है इसमें रहने वाला। ये बात कारीगरों ने विदुर को बताया और दुर्योधन से कारीगरों ने कहा महल बन गया। दुर्योधन कहने लगा कुंती मैया हम 100 भाई हैं, आपस में बड़ा खिलवाड़ करते, तुम्हारे 5 बालक, इनको बड़ा कष्ट होता है, देखो अपने मकान से बढ़िया तुम्हारे लिए मैंने मकान बनवा दिया, किचन बाथरूम टीवी सीडी सब सारी व्यवस्था मैंने कर दी है, सब अब तुम माँ इसमें रह। देखो हम ताऊ से कम नहीं मानते हैं, आप मेरी गंधारी माँ से ज्यादा मेरी माँ प्यारी है। अब देखिए शकुनी की चाल, कपट मित्रता। दुर्योधन ने कुंती को उसमें रहने की आज्ञा दे दी, लेकिन विदुर को पता चला कि कुंती को उसी लाख के मकान में, फाइबर के मकान में भेजा जा रहा है। तो विदुर ने जाके युधिष्ठिर से कहा बेटा एक काम करना, ये मकान प्लास्टिक का है, फाइबर का, और कोई आपत्ति आ जाए तो ये आंगन का जो खंबा है ना, इसको तोड़ के इसमें से तुम लोग निकल सकते हो। दुर्योधन वो विदुर ने युधिष्ठिर को ये राज बताया। विदुर जी तो अपना दरबार में चले गए। रात हो गई, विदुर जी कदली वन में निवास करते हैं और मौका पाकर के शकुनी और दुर्योधन ने रात्रि के समय में लाक्षागृह में आग लगा दी। महल जलने लगा। मां कुंती पांचों बालक रुदन करने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वहां कौन सुनने वाला। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा बेटा घबराओ नहीं, भैया भीम तुम गदा उठाओ, एक खंबा तोड़ दो। और जैसे खंबा टूटा वो मार्ग मिल गया, उसी से निकल करके कदली वन में वो पांचों बालकों को लेकर के मां पहुंच गई। विदुर ने देखा और इधर शकुनी और दुर्योधन ने सोचा अब तो बंटवारा समाप्त हो गया, कुंती भी गई, बालक भी गए, अब तो बंटवारा होना नहीं, सारी संपत्ति मेरी, सारा साम्राज्य मेरा रहेगा। बड़ा आतिशबाजी करा रहे हैं, बड़ा उत्सव, बड़ी पार्टियां हो रही हैं। हाँ यहां दुर्योधन कर रहा है, लेकिन वह कदली वन में विदुर जी ने कहा भाभी जी एक बात मैं बताऊं तुम्हें, ये फाइबर का जो मकान, लाख का मकान जो बना था, ये तुम सब लोगों के लिए एक षड्यंत्र था। अब भविष्य में तुम्हारे प्राण संकट में यहीं से आरंभ होते हैं, क्योंकि अब हर मोड़ पे तुम्हें मारने की ये साजिश करेगा शकुनी और दुर्योधन। ये शकुनी की चाल है ना। एक काम करो, तुम्हारा जो भतीजा है ना वो राजराजेश्वर द्वारिकाधीश है,
अरे उसको क्यों ना बुला लो। और उसको बुला करके उसने बचपन में बड़े बड़े कार्य कर दिए। 10 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को नख पे उठा लिया, बकासुरी अघासुरी ऐसे बहुत से राक्षसों को, उदनाय आदि को मारा, कंस को मारा, जरासंध को पराजित किया, कालियमन को मारा। तो तेरा